को चिता की भस्म लगा दी। चिता भस्म भोले बाबा के शरीर से लपेट दी है। बड़ा सुंदर सा श्रृंगार भोले बाबा का हुआ है और देवता लोग तन विभूत पटके हरी छाला, बड़ी ही सुंदर सी श्रृंगार हुआ है। देखो अब तैयारी हो रही है तो बारात की तैयारियां तो बहुत होती हैं, थोड़े में तो होता नहीं है। तो भोले बाबा का आगे का जो विवाह की चर्चा, तो अब तैयार, आप लोग भी तैयार होके आना। और भोले बाबा का जो ऐसा विवाह कहीं नहीं देखा होगा। भोले बाबा के विवाह में सब आए, जिनको दुनिया वाले नहीं बुलाते भोले बाबा ने उनको भी बुलाया। आप कल कथा में सुनेंगे भोले बाबा की बारात में सारे भूत प्रेत, और भूत प्रेत आए नहीं, बुलाया नहीं है, भूत प्रेत तो आ गए। श्री सनातन धर्म मंदिर नीलनगर का ये प्रयास रहता है हर वर्ष, चाहे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी हो या श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसे बड़े उल्लास के साथ मनाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम कथा का आयोजन सनातन धर्म मंदिर नीलनगर में किया गया है, जो 11 तारीख से इस श्री राम कथा का आयोजित जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमारे प्रख्यात कथावाचक हरिहर मुदगल जी महाराज के श्रीमुख से हम सब श्री राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। और राम कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, और इसको मनन चिंतन और आचरण का भी विषय है। यह कथा बड़े ही सुंदर भाव के साथ व्यक्त की जा रही है, और सनातन धर्म मंदिर का ये प्रयास भी है, बजाय कोई एक दिन का कार्यक्रम या एक शाम कन्हैया का नाम राम का नाम, उसकी बजाय कुछ ऐसा प्रसंग लोगों के जीवन में आए, चाहे राम के जीवन से चरित्र की भावना को लेना हो, या हमारा जीवन कैसे हो भाई के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, इस प्रकार की कुरीतियों का खात्मा यदि कोई कर सकता है तो राम की कथा ही कर सकती है। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित होकर श्री राम कथा को श्रवण करने का लाभ भी ले रहे हैं। और यह कथा हरिहर मुदगल जी के श्रीमुख से 17 तारीख तक चलने वाली है। 17 तारीख को विशाल भंडारे के साथ दोपहर को इस कथा का समापन होगा। और मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, जो भी सनातन धर्म को मानने वाला हो, राम को मानने वाला हो, भगवान को मानने वाला हो, कम से कम इन धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होकर भगवान के यदि हम जन्म के उत्सव को मनाएंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी महोत्सव बना रहेगा। ऐसी मेरी सभा की ओर से पूरे नगर को ये प्रार्थना है। और विशेषकर आजकल नवरात्रों का भी ये जो चल रहा है वातावरण, ये भी एक बड़े शुभ दिन है। और मैं देखता हूँ पूरा नगर आज जय माता के जयकारों से, भगवान राम के जयकारों से गूंज रहा है, और इस प्रकार का उत्सव नगर में मनाए जाने चाहिए। इसके लिए मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हुआ उन्हें निवेदन करना चाहूंगा कि 17 तारीख तक सनातन धर्म मंदिर में जो श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, उसमें आप सब आए और कथा का आनंद लें। और कोई भी ऐसा सूत्र आपके जीवन में ऐसा हो सकता है जो विपरीत परिस्थिति में आपको उससे उभरने में सहयोग कर सकता है, वो सिद्ध हो सकता है सूत्र। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः समस्त नगर वासियों को निवेदन, और विशेषकर नीलोखेड़ी के पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। कथा का समय भी बता रहा हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ पत्रकार बंधुओं का भी, जो धार्मिक अनुष्ठानों की भी अपने समाचार पत्रों में, अपने चैनलों के माध्यम से नगर में प्रसार और प्रचार में अपना सहयोग करते हैं, वो भी बधाई के पात्र है। समय जो इस कथा का जो प्रतिदिन रहता है 4:30 बजे से 6:30 और 7 बजे के बीच आरती के साथ समापन होता है। और जो 17 तारीख का कार्यक्रम रहने वाला है, वो सुबह 10 से 11 बजे तक हवन यज्ञ होगा, और 12 बजे से 1 बजे तक श्री राम जन्म के हेतु पर प्रकाश आचार्य के श्रीमुख से होगा। तदोपरांत विशाल भंडारे के आयोजन के साथ श्री राम कथा महोत्सव का समापन होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री